ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करते हैं, सब मद भावम वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा। तो अंतिम समय में स्मृति क्यों कर आवेगी, कैसे आवेगी? क्योंकि अंतिम समय में शरीर में असह्य वेदना होती है। प्राण शरीर से उत्क्रमण करता है तो असह्य वेदना के कारण बुद्धि भी मूर्छित हो जाती है, इंद्रियों की सक्रियता खत्म हो जाती है, मन भी मूर्छित होता है। ऐसी परिस्थिति में ये स्मरण कैसे हो? तो परमात्मा का स्मरण अथवा किसी का भी स्मरण हो, स्मरण होता है मन के माध्यम से और वाणी के माध्यम से, पर ये दोनों चीजें उस समय नहीं होती हैं। शरीर भी असह्य वेदना से त्रसित होता है, स्मरण कैसे हो? इस पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम यम यस्मरण भावम त्यजितन्ते कलेवरम तम तमेवयति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। और इसका एक सिद्धांत भी बताया भगवान ने कि आप जिस किसी का भी स्मरण करते हैं, इस स्मरण करने से बंधुओं संस्कार बनता है। और संस्कार एक ऐसी वस्तु है जो इंद्रिय सक्रिय न हो और मन मूर्छित क्यों न हो और बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, ऐसी परिस्थिति में भी संस्कार आगे आगे चलता है। किसी ने कहा ये कैसी कई बात, संस्कार कैसे चलेगा आगे? कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं कि जैसे आप कभी जो पागल हो गए उनको आप देखें। पागल होने वाले लोग वो चेष्टा नहीं करते मिलेंगे जो पहले उन्होंने नहीं की। पागल होने वाला आदमी भी वही चेष्टा करता है जो पहले करता रहा, जबकि उसकी बुद्धि अब काम नहीं करती। बुद्धि के काम न करने की वजह से मन और इंद्रियां होते हुए भी निष्फल हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी ये लोग जिन्हों का दिमाग काम नहीं करता है, पूर्व के संस्कार के वशीभूत होकर के तद चेष्टाएं किया करते हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि संस्कार बुद्धि से भी परे ले जाने वाली वस्तु है। एक समय की बात है, एक पूजा अर्चना करते थे, धूप बत्ती करते थे। कालांतर में उनकी बुद्धि वृत्ति, दिमाग काम करना बंद कर गया
पर वो धूप लगाने का अभ्यास जो था, एक किसी आश्रम के गेट पर गणेश जी की मूर्ति थी। उस मूर्ति को वो धूप बत्ती, एक बांस के ऊपर धूप बत्ती सुलगा करके और 10 फीट ऊंचे गणेश जी पर बैठे हुए जो गणेश जी हैं, उनको धूप लगा रहा बांस का सहारा लेकर के। 10 फीट का बांस लेकर उस पर धूप लगाई, जलाया, फिर ऐसे ऐसे करता है। अब ये किसने सिखाया है? बुद्धि तो काम कर नहीं रही है बंधुओं। अब जो ये करता है, ये संस्कार बसात करता है। बुद्धि वृत्ति ना होने की वजह से बुद्धि की सक्रियता खत्म हो चुकी है, और इंद्रिय और मन बुद्धि की सक्रियता खत्म होने की वजह से अनियंत्रित हैं। कहीं पर भी शौच आदि भी कई बार कर देते हैं, और रोजाना नहाने वालों को देखा, उन्हें डिस्टर्बेशन हो गया, पर नहाने जा रहे। ये कौन ले जा रहा है? जिन्हों का दिमाग काम नहीं करता, वो भी यदि दुकानदारी का काम करते रहे तो घूमते फिरते दुकान पे पहुंचेंगे, चाहे जहाँ घूमते रहें, बाद में कभी आएंगे। ये सब क्या है? संस्कार बहुत प्रबल होता है, और संस्कार बुद्धि से भी परे ले जाता है। बुद्धि से परे जब हमारा शरीर अंतिम समय में वेदना से ग्रसित है, इंद्रियां भी क्रियाशील नहीं है, मन भी मूर्छित हो रखा है, ऐसी परिस्थिति में भी ये आपके परमात्मा का स्मरण आपको आगे ले जाएगा। किसी ने कहा कैसे? ऐसे ले जाएगा बंधुओं, जैसे मूर्छित अवस्था में एक संत गौशाला का प्रबंधन देखा करते थे, और वो मूर्छित हो गए। किसी कारण कोई एक्सीडेंट से अस्पताल में पहुंचाया गया, और मूर्छित अवस्था में वो बड़बड़ा रहे, अरे गायों का गोबर हटा देना, चारा डाल देना, क्या कर रहे हो तुम वहाँ, क्या कर रहे हो? इस तरह से बोल रहे थे। ये संस्कार मूर्छित अवस्था में भी काम कर रहा है। बंधुओं, हम यदि परमात्मा की स्मरण करने के लिए यदि नाम जप, मंत्र जप कर रहे हैं, ये संस्कार बन रहा है। इसलिए भगवान ने तो संस्कार बनाने के लिए साधक के लिए एक बात कही, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर। इसलिए हे अर्जुन, जीव को चाहिए, साधक को चाहिए कि वो हर समय मेरा स्मरण करे। ना मालूम, ये मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। ये अमीर गरीब में भी फर्क नहीं जानती। ये बालक है, जवान है या वृद्ध है, इससे भी उसे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। ना मालूम कब समय आ जाए। परमात्मा की स्मृति बनाने के लिए परमात्मा को अपने कर्मों का निवेदन करना चाहिए। यदि हमने जप किया है तो जप को श्री कृष्णार्पण मस्तु जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से परमात्मा श्री कृष्ण हमें अंतिम समय में भी स्मृति अपनी करावेंगे। इसलिए हमें इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए और सतत परमात्मा के स्मरण में लगना चाहिए, और जो काम हमारे हैं उनको भी संपादन करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर। मेरा स्मरण करो। युद्धचा अर्थात जो तुम्हारे कर्म हैं उनको भी करते रहो रोजमर्रे वाले। क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहे हैं, बोले अब हम वो फला काम कैसे करेंगे? अरे भाई, शौच आदि क्रियाएं करते हो, झाड़ू करते हो,
ऐसे ही और भी सेवा हो सकती है, पर ये करते हुए भी आप किसी न किसी का चिंतन अंदर करते ही रहते हैं, राग अथवा द्वेष का। ऐसे ही हम जब तक बैठे परमात्मा श्री कृष्ण का, परमात्मा श्री हरि का स्मरण करें, और यदि काम में लग जाएं तो फिर भी स्मरण करें। ऐसे ही करें स्मरण, ज्यों तिरिया पियर बसे सुर राखे पिय माए। ऐसे ही हम जग में रहें, हरि को भूलें नाए। सारे काम करें और परमात्मा श्री हरि को भूलें नहीं, स्मरण रखें। ऐसा यदि हम कर सके बंधुओं, संस्कार बनेगा। ये संस्कार बुद्धि से परे की बात को आपको ले जाएगा। जब आपकी इंद्रियां सक्रिय नहीं हो पाएंगी, जब मन मूर्छित होवेगा, बुद्धि भी जड़ता को प्राप्त हो गई होगी, उस समय जबकि पुरुषका रूप ये जीव निकलने वाला ही होगा, आपका किया गया स्मरण का संस्कार जो कि आपने बनाया है, ये आपको बुद्धि से, इंद्रियों से, मन से हट करके आपका मार्गदर्शन करेगा। परमात्मा का स्मरण ऑटोमेटिक आएगा। जैसे वो महाराज कह रहे थे कि गौशाला का गोबर हटाओ, ये हटाओ। जब उनसे बाद में जब होश आया तब पूछा, तुम तो ये बोल रहे थे गौशाला का गोबर हटाओ, क्यों उस समय शांति से नहीं लेटा जाता था तुमसे? तो उन्होंने कहा, हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। संस्कार आपकी बुद्धि मन इंद्रियों के ना रहने पर भी आपको परमात्मा से मिलाने के लिए एक मोबाइल के नंबर की तरह सक्रिय होवेगा और परमात्मा में लीन करा के छोड़ेगा। अंतकाले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण करते हुए इस रीति से यदि शरीर शांत करता है तो फिर क्या होगा? स याति मदभावम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा साधक मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक उपाय हमेशा, एक विचार हमेशा हृदय में धारण रखना चाहिए कि हमारा स्मरण अनन्य चेता होना चाहिए, हमारे अलावा और दूसरा नहीं, तुम्हें छोड़ गति दूसर नहीं। राम बसो तिनके मन माही। ऋषि कहता है, हे प्रभु आप वहाँ रहो जिनके हृदय में आपके अलावा दूसरी गति नहीं, अर्थात दूसरे को वो नहीं जानता। जानता है पर सब आपके अंश से प्रकट हुए ऐसा जानता है। आप ही प्रधान है सबको, सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, धात्रे आप ही हो। ऐसा करके जो जान करके और अनन्य प्रेम से, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक आपका स्मरण करते हैं, भगवान वहीं वास करते हैं। संस्कार वहीं बनता है। ये संस्कार परमात्मा को बांध लेता है और आपसे आपको उसमें लीन करा देता है। ऐसी महिमा है ये भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए अनन्य चेता होकर के यदि हम करें तो भगवान कहते हैं, तस्या हम सुलभः, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये क्षण भंगुर शरीर दुखालय कहा गया है। और कैसा है? ये दुखों का घर है, क्षण भंगुर शरीर है। पर महात्मा लोग परमात्मा का स्मरण करके इस देह के धारण वाला, देह को धारण करना, देह का त्याग करना, इसको कहते हैं पुनरप जननम पुनरप मरणम। ये जो एक सिलसिला चल रहा है, इससे छूट जाते हैं। जो परमात्मा का स्मरण करते हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ी सिद्धि है।
इस सिद्धि को परम सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि को जब प्राप्त हो जाता है साधक, तो दुख स्वरूप ये देह, ये रोगों का घर कहा गया है, क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए। ऐसा शरीर पाकर उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया और संस्कार बनाया और वो पुनर्जन्म से रहित हो गए। उन्होंने निश्चय में एक परमात्मा के अलावा और सब दुख रूप हैं, क्षणभंगुर हैं, ऐसा उन्होंने धारण किया। अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। ऐसा उन्होंने अंदर विवेक है कि यहां पर कोई वस्तु स्थिर नहीं, हाँ, सब क्षणभंगुर और नाशवान हैं। परमात्मा के अलावा और कोई भी अविनाशी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं, ये गीता का 8वां अध्याय है और 16वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण साधक को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से सारे तीनों गुणों से बना हुआ ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा से स्वतंत्र होकर के कोई वजूद नहीं रखता, चाहे भले ही वो ब्रह्मलोक क्यों ना हो। परमात्मा से स्वतंत्र होकर के किसी का वजूद नहीं। परमात्मा, हाँ, जब सबका आश्रय प्रकाशक है, परमात्मा की सत्ता से ही ये जड़ और दुख रूप शरीर चेतन और सुख रूप लगने लगता है। तुलसी बाबा से पूछा, ये जगत सत्य क्यों लगता है महाराज, बताओ कुछ इस विषय में। तुलसी बाबा ने कहा, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये परम ब्रह्म परमात्मा की सत्यता ही देह में आ गई, इसलिए देह सत्य लग रहा है। परम ब्रह्म परमात्मा की चेतनता ही इसमें आ गई, इसलिए शरीर चेतन लग रहा है। परमात्मा का आनंद स्वरूप है, उसकी प्रियता ही देह में आ गई, इसलिए अच्छा लगता है देह। वृद्धावस्था में वो कांति नहीं रह जाती, तब नहीं लोग पसंद करते हैं। आनंद वाला भाग जो प्रियता थी वो शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अभी खींच नहीं पा रहा है। बालक अवस्था और जवानी में खींच रहा है, लोग भी उससे आकर्षित होते हैं, पर वृद्धावस्था में नहीं आकर्षित होते हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के अलावा इस संसार में सब मिथ्या है, सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, दुखों का घर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनानि लोका पुनरावर्ते नोर्जुना, मामुपेत तो कौन्तेया पुनर्जन्म न वेद्यते। आ ब्रह्म भुवनानि लोका। अर्जुन, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मलोक, शिव जी जहाँ रहते हैं उसको शिवलोक कहते हैं। भगवान नारायण का नित्य निवास जहाँ है उसको बैकुंठ धाम कहते हैं। कृष्ण उपासक को वही बैकुंठ धाम गोलोक धाम दिखता है, राम उपासकों को वही लोक साकेत धाम दिखता है। हाँ, तो इस तरह से ये श्रेष्ठ लोकों की बात बताई गई। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मांड में सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मलोक बताया गया है। पर भगवान श्री कृष्ण का कहना है, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनान। ब्रह्मलोक वाला जो भुवन है ना, लोक है, ब्रह्मलोक पर्यंत, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत
सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक है, वहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। ब्रह्मलोक पर्यंतः लोकाः, संपूर्ण लोक। लोक के ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं। नीचे वाले अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल करके नीचे के 7 लोक, बीच का मृत्यु लोक और भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, ये 7 ऊपर के लोक हैं। 14 भुवनों का, 14 लोकों का एक ब्रह्मांड होता है। सबसे ऊंचे है ब्रह्मलोक, ऐसा कहा जाता है। खैर, उस ब्रह्मलोक पर्यंत नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको ले लिया है। भगवान श्री कृष्ण साधक के अंदर दृश्य जगत के प्रति सत्यता की निवृत्ति कर रहे हैं कि दृश्य जगत सत्य नहीं है, जो दिखे सो सकल विनाशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, ये समझ लो। सारे लोग, यदि तुम वहां पहुंच भी गए तो एक दिन वहां से गिरोगे। वैकुंठ धाम भगवान नारायण का निवास कहलाता है। जय विजय वहीं थे, सनत कुमार के श्राप से गिर गए, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, रावण कुंभकर्ण बने दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। हालांकि भगवान की बड़ी करुणा है भक्त के ऊपर, वो अपने भक्तों का पतन होने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस प्रतिज्ञा को रखते हुए उन्होंने 3 जन्म में मनुष्य रूप धारण करके अपने दोनों भक्तों को, जो जय विजय थे, उनका उद्धार करके वैकुंठ ले गए। तथापि वैकुंठ से गिर तो गए, तो शंका तो पैदा हो ही गई, अब क्या करें। ब्रह्मा जी के लोक से भी जो कामना युक्त लोग जाते हैं, उनका पुनर्जन्म हो जाता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए सुनिए गुनिए मन माई। तुम देखते हो, सुनते हो, जो मनन कर सकते हो, ये सब मायक है। यथार्थ तो आत्मा है, परमात्मा है, जो हमारे आपके अंदर समाया हुआ है, जो हमारे आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, वो है अविनाशी। इसके अलावा सब नाशवान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत लोकः पुनरावर्तिनः, जितने भी लोक हैं ब्रह्मलोक पर्यंत सभी आने और जाने वाले लोग हैं। वहाँ आप जाओगे, जा करके फिर लौटोगे, पुण्य कर्म लेके जाओगे और भोग करके लौट आओगे। तो सब लोग पुनरावर्ती हैं, जिसको प्राप्त होकर के पीछे संसार में आना पड़ता है। ऐसे ही हैं, एक परमात्मा के अलावा और कोई जगह स्थायी नहीं है। सभी आने और जाने वाले लोग हैं। कौन्तेया माम उपेत पुनर्जन्म न बुध्यते। 14 भुवनों में ब्रह्मलोक सबसे उत्कृष्ट है। उस ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, आने और जाने वाले, अर्थात जन्म और मरण वाले हैं। ब्रह्मलोक पहुंच गए, पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर गिरोगे, यहाँ मृत्युलोक में आगो जन्मोगे, है। तो इसलिए पुनर्जन्म पुनर्मरण वाला सिलसिला नहीं बंद होता है। अर्जुन ने कहा, महाराज फिर क्या करें, ये तो बड़ी विलक्षण बात बताए हो आप। हम तो ब्रह्मलोक को अविनाशी समझ रहे थे, फिर हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? वो कौन सी जगह है जहाँ पर हम इस पुनर्जन्म से छुटकारा पा सकें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन। कुंती पुत्र अर्जुन है, कुंते कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि जिसकी हो उसको कौन्ते कहते हैं। भाला की तरह है, नुकीली,
तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि है, तुम जरा सोचो। हे कौन्तेय, मां मुपे तो केवल मुझे ही जो प्राप्त होता है। अच्छा, तो आप कहाँ हो? बोले मैं अहम आत्मा गुडाके सर्वभूताशय स्थिता, मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों की बुद्धि देश में, बुद्धि रूपी गुहा में मैं रहता हूँ। बोले अच्छा। तो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर के पुनर्जन्म न विद्यते, केवल एकमात्र आता है कि मुझको साधक प्राप्त कर ले तो पुनः जन्म नहीं होता। इसलिए आत्म संस्थम मना कृत्वा, आप जीवात्मा रूप मन को आत्म संस्थम अपने आत्मा में विलय करो, लीन करो। जैसे बूंद को समुद्र में लीन करके बूंद समुद्र बन जाता है, ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा में, जो कि हमारे आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, इसमें आत्म संस्थम, इसमें इस अपनी आत्मा में जो परमात्मा ही बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ है, इसलिए उसको आत्मा बोल रहे हैं। आत्मा सब में है, इसीलिए उसी को परमात्मा भी बोलते हैं। एक के ही दो नाम है। आत्मा में आप विश्रांति लाभ प्राप्त करें। बोले कैसे? अरे भाई, खट बिगारों वाला शरीर जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता, इसलिए देह मैं नहीं हूं, पहले ये बात स्वीकारो। देहाभिमान का त्याग कर दो। फिर सुखी और दुखी होने वाला मन संकल्प विकल्पात्मक है, कामनाओं का ढेर है, ये वासनाओं का ढेर है। ना मैं मन हूं ना मन, मैं मन नहीं हूं, ना मन मेरा है, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं मन का जानने वाला सत्ता मात्र चेतन मात्र हूं, ऐसा धारण करें। मन से असंग हो गए आप। और फिर ये जो मैंने किया मैं भोगूंगा, ये कर्ता रूप धर्म से युक्त जो ये बुद्धि है, कर्तापना ले करके, ये अहम का, इसका बुद्धि का होना लगता मैं हूं, बुद्धि का ना होना लगता मैं कुछ भी ना जाना। ये जानना ना जानना, परछिन्न व्यक्तित्वपनों का होना ना होना, जिसके द्वारा जाना गया, वो है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप, जिसको प्राप्त होकर के जब मन और बुद्धि को नकार दिया, परशेष से बचा हुआ जो तत्व है, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। ये पुनर्जन्म से रहित है और यही तुम्हारी असली मैं है, क्योंकि इसके द्वारा तुम्हारा होना ना होना भी जाना गया। तो तुम सत्य हो या जिसका होना ना होना जाना गया वो सत्य है? सत्य तो वो है जिसके रहते होना जाना गया, जिसके हो रहते ना होना जाना गया। इसी को कहते हैं आत्म संस्थम मना कृत्वा। परछिन्न व्यक्तित्वपनारूप जो जीव भाव है, इसको आत्मा में स्थापित करो और फिर किंचिदपि न चिंतित, फिर और दूसरा जगत की सत्यता का, विषयों का और किसी का चिंतन ना करके इसी का करें। किंचिदपि न चिंतित, फिर कोई ना कुछ ना सोचें और है और जानना पना मात्र में स्थिर हो जाएं। इसी में स्थिर होकर के, शांत होकर के निर्विकल्प हो जाएं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण लोक पुनरावर्ती वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर के ये जीव पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।